जननी जने तो भक्त जने और के दाता के सूर और ना कर रही है बाजड़ी तुमती दमाई है आज दुनिया में ऐसा होता है परी उपकार दुनिया में ऐसा होता है परी उपकार होता है परी उपकार वंश में पैदा हुए बहादुर सिंह नाम था। ढोलिये का पहरा देता वही उसका काम था। राजा विक्रम की राजधानी नगर उज्जैनी गाँव था। राजा विक्रम की राजधानी नगर उज्जैनी गाँव था। राजा विक्रम की राजधानी नगर उज्जैनी गाँव था। एक समय का जिक्र सुनाऊं रोती सुनी एक नारी को, उसे देखकर दया आ गई सुन राजा धर्मधारी को। कौन सिपाही है पैरे पर दी आवाज बलकारी को। तो खड़ा मैं सरकार आदरी में खड़ा सरकार आदरी में खड़ा दुनिया में होता है सरकार दुनिया में ऐसा होता दुनिया में ऐसा होता है परोपकार। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। राजा विक्रम के ढोलिये को चौकीदार को मतलब शयन कक्ष को सोने को जो वो कमरो याग्रह है, वो चौकीदार 18-20 साल को वो मन में एक प्रतिज्ञा कर रहा है कि मेरा प्राण चाहे चला जाए, मेरे मालिक पर कोई आस नहीं आनी चाहिए। ये तो शक्ति ऊपर हो जाए। तो एक समय की बात, आज की रात के समय में राजा विक्रम की राजधानी उज्जैन नगरी
देखा बीच में एक माता को मंदिर देवता फैसलो करो का राजा विक्रम बड़ो भारी सतवादी है और बिना सत्य की परीक्षा लेने वास्ते आपने माता लक्ष्मी ने भेज दी। तो माया लक्ष्मी एक डोकरी को रूप धारण करके राजा विक्रम की राजधानी उज्जैन नगरी के बीच में एक माता के मंदिर में जाके एक खंभे सुबाद गाल के और तो आधाड़ मचानी शुरू कर दी। राजा विक्रम ने आवाज सुन जाए और किया ढोलिया को चौकीदार जगह है कौन है जगह कभी बताया है। दुखियारी आवाज आ रही पहरेदार जरा ध्यान दो। आधी रात गली आई है सुन रोती है खबर करो। आधी रात गली आई है सुन रोती है खबर करो। कौन दुख देता है उसको जाके मेरी नजर करो। करो बहादुर सिंह साल पढ़ा बहादुर सिंह साल पढ़ा दुखियारी पे धर के ध्यान। बहादुर सिंह साल पढ़ा दुखियारी पे धर के ध्यान। माया लक्ष्मी रोड लाग रही एक खंबे से बांध गान। माया लक्ष्मी रोड लाग रही एक खंबे से बांध गान। बहादुर सिंह तो पूछने लग जा तू काटन को है तत्काल। दुखियारी आवाज आ रही पहरेदार जरा ध्यान दो। आधी रात घड़ी आई है कुल होती है खबर करो। कौन दुख देता है उसको लाके मेरी नजर को। कोई भी आज की अवला रोन लाग रही है इन्हें दुख देना है इन्हें लाकर मेरे समक्ष हाजिर करो। बहादुर सिंह चाल पड़ा दुखियारी पे धर के ध्यान। माया लक्ष्मी रोन लाग रही एक खंबे से बांधा। बहादुर सिंह तो पूछने लग गया दुख कटने को है तत्काल। रो रो के तन जर्जर होता आंसू पड़े बेशुमार। डोकरी बतावे कोई। बहादुर सिंह पूछे कि हे माता के चीज को दुख है तेरे जगह को निवारण तुरता तुरंत ही कर श्याम राजा
विक्रम के कदम ही आयो राजा विक्रम को भेजो और बड़े कोई बात की कमी वाली कोई भी प्रकार को संकट हुआ दूर कर सके बता तो नहीं नौकरी का बेटा संकट दूर होना हुआ तो बताओ। बहादुर सिंह नौकरी ने पूछा बिना राजा विक्रम मन में विचार करे आप लोग भेजो नौकर फिर नौकरी करा धमका के आप घरे गालिए सी कोई संकट तो कटो हो फिर से नौकरी के बाद की घरे राजा विक्रम ने नींद को लिया और बहादुर सिंह खोजा ही बढ़ी साल पड़ा और खुफिया भेष धारण कर ले राजश्री ड्रेस उतार साधारण कपड़ा लत्ता पहन के गम के ओढ़ के बहादुर सिंह का खोजा खोज और वो रवाना हो जाए। राजा को फिर नींद आई खुफिया देखकर समझाया बहादुर सिंह का पीछा करके देवी के मंदिर आया बहादुर सिंह का पीछा करके देवी के मंदिर आया चारों ओर पूरा मंदिर के छेद एकदम दर्शाया हमारी पास में खड़ा हुए के भीतर का सब देखे हाल हमारी पास में खड़ा हुए के भीतर का सब देखे हाल मैं लक्ष्मी रोड लाग रही एक खंबे से बात गाल बहादुर सिंह तब कुछ लग गया सुखा कर जो है बता दे मैया सारा भेद बता दे मैया राजा को फिर नींद न आई खुफिया भेज कर चल जाया बहादुर सिंह का पीछा करके उस मंदिर के भीतर आया चारों ओर घेरा मंदिर के छेद जब दर्शाया पश्चिम साइड में एक बारी रखी थी बारी के पास में जाके राजा विक्रम भीतर को सगड़ो करिश्मा देखने लग गए और बहादुर सिंह नौकरी ने पूछे कि हे माता तेरे के तकलीफ है रोने को की कारण तो बता सी माया लक्ष्मी के गए राजा विक्रम तो बारी में खड़े खड़े देखे और सुने बहादुर सिंह पूछन लग रहे माया लक्ष्मी बतान लग रही के बतावे माया लक्ष्मी
मूर्ख का आदर करवा दो, यही है बस काम मेरा। राजा विक्रम के घर रहती सबसे ऊंचा धाम मेरा। राजा विक्रम के घर रहती सबसे ऊंचा धाम मेरा। राजा विक्रम के घर रहती सबसे ऊंचा धाम मेरा। और सुबह के 4 बजे से पहले राजा विक्रम मर जाएगा। दयावान उपकारी राजा देश को सुना कर जाएगा। दयावान उपकारी राजा देश को सुना कर जाएगा। इस कारण मैं यहाँ रोती हूँ, उसका खोया कर जाएगा। माया लक्ष्मी के कह नौकरी के भेष में बड़े घरों में रहने वाली, बड़े घरों में रहूं, गरीब गुरबों के काम हुए तो बड़े घरों में रहने वाली माया लक्ष्मी नाम मेरा। मूर्ख का आदर करवा दो, ठोकर खाया बुद्धि आवे, दाम खाया बुद्धि या नंदू रोज को बनावे दाम की गलती लोग नहीं लिखा है। दाम खानिया में जीवन में की ठोकर खानी पड़े दिमाग करना। क्या बड़े घरों में रहने वाली माया लक्ष्मी नाम मेरा। मूर्ख का आदर करवा दो, यही है बस काम मेरा। राजा विक्रम के घर सबसे ऊंचा धाम मेरा। चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रम पर दुख बंधन हार बिन घर में रू तो माता रोने को कारण किए करो। इतने बड़े घर में रहने लग रही है, तो बहुत सुखी है। फिर रोने को कोई कारण प्रयोजन तो बता कि तेरे के दुख हो गयो। बोले दुख वाली सी बात है तो रोने लग। सुबह के 4 बजे से पहले राजा विक्रम मर जाएगा। दयावान उपकारी राजा देश को सुना कर जाएगा। इस कारण मैं यहाँ रोती हूँ, उसका खोया घर जाता। राजा विक्रम के घरे से रोड को बता जाएगा, मेरा ठीक हो जाए। अरे निर्वाणी मंदिर में आके मेरे कोई दुख को अभ्रास हो। राजा विक्रम तो 4 बजे बाद बहादुर सिंह मन में विचार करो। 4 बजे तो 12 बजती है, 4 बजे 4 घंटा पड़ी। अरे नौकरी में था तो भाई तो इन मरने को बेरा जरूर बचने को की बेरो है। बचने को रास्ता ही कोई जानना है। हे माता, राजा विक्रम बचने को कोई उपाय है बेटा? उपाय तो अपने मुश्किल होता है। माया लक्ष्मी बतावे राजा विक्रम बाजी के पास में खड़े देखे और बहादुर सिंह सुने
राजा विक्रम मरने से तो होगा मैया बड़ा अन्याय। दयावान उपकारी राजा किसी तरह जीवित रह जाए। दयावान उपकारी राजा किसी तरह जीवित रह जाए। हाथ जोड़कर करूं बेनती राजा बचन का भेद बताए। राजा विक्रम बचने का तो बेटा बस है एक उपाय। राजा विक्रम बचने का तो बेटा बस है एक उपाय। बाल सती ब्रह्मचारी होवे चेती के हाजिर हो जाए। अपने शीश से अपने हाथ से शीश काट के चेती के पे चढ़ाए। अपने हाथ से शीश काट के चेती के पे चढ़ाए। बेटा बस है एक उपाय। बाल सती ब्रह्मचारी हो गए देवी के हाजिर हो जा। अपने हाथ से शीश काट के देवी के भेंट चढ़ा। ना कोई मन में शंका लावे हो मन में होशियार हो गए। को कोई शख्स सही जाए सती सही जाए बाल सती ब्रह्मचारी। बहादुर सिंह मन में विचार करो आपने में सगड़ा ही गुण है। राजा विक्रम का प्राण बची सी और पूरा देश है देखो मान लो मुन्ना बात पड़ती 4 बजे राजा विक्रम खत्म हो रहा हो। आप लोग की कोई बिगड़े एक जीव जिसी कोई दिक्कत वाली बात कोई पूरा देश बचन लगा तो यहाँ लगा परोपकारी है। अब सर्कस में कटार पुलिस आकर वही है और विचार करो अब आपने ढील क्यों करा। तो हाथ में लेके अपनी गर्दन पर मारी। सत्ता सेवक था राजा का सिर से धड़कर दी न्यारी। सत्ता सेवक था राजा का सिर से धड़कर दी न्यारी। खून से कपड़
भीतर आया। खड़ा मंदिर के बाहर राजा हाल देख के घबराया। खड़ा वहां से चाल पड़ा जब मंदिर के भीतर आया। अपने सेवक की लाश देख के राजा विक्रम घबराया। नंगी तेग जो हाथ में लेके अपनी गर्दन फरमाए। सच्चा सेवक था राजा का सिर से धड़ कर दी न्यारी। खून से खप्पर भरा भवानी भेंट चढ़ा दी बलका। खड़ा पारी के पास में राजा विक्रम देखे तो बड़ी थर थर कांपना शुरू हो जाए। ये हाल देखकर घबराया। खड़ा बारी के पास में राजा हाल देख के घबराया। खड़ा वहां से चाल पड़ा झट मंदिर के भीतर आया और अपने सेवक की लाश देख के राजा विक्रम घबराया। अपने सेवक की लाश देख के राजा भया लाचार। लाश देख के घबरा क्यों राजा? माया लक्ष्मी बड़ी खड़ी है। काटा सा पाँव पकड़ गया, टोकरी दूसरी कटाया धान क्यों पड़ी। तो अब प्राण मनी रात के है यहाँ लगा जगह मेरा भक्त है जगह ही खत्म होती माने चीर करना। अब बहादुरशाली सी कटार राजा विक्रम के पकड़ के और ग्रीस में आके और कटार की खा के मरने को पत्तों करे है पीछे। कभी केवल न खड़े हुए देखो। मैं भी प्राण नहीं राखूंगा, मेरी ओर जरा ध्यान धरो। मैं भी प्राण नहीं राखूंगा, मेरी ओर जरा ध्यान करो। सच्चा सेवक था वो मेरा, उसका मत बलिदान करो। मुझको जीवित रखना है तो बहादुर जीवित दान करो। मुझको जीवित रखना है तो बहादुर जीवित दान करो। नंगी तेग जो हाथ में ले विकराल रूप जब धार लिया। नंगी तेग जो हाथ में ले विकराल रूप जब धार लिया। शक्ति ने जब खड़ग पकड़ के राजा को चमत्कार किया। शक्ति ने जब खड़ग पकड़ के राजा को चमत्कार किया।
होती भक्ति तेरा राजा को चुपकार किया। राजा विक्रम के कह माया लक्ष्मी के हे माता जीवित रह के बंदे के करूंगा, मैं भी प्राण नहीं रखूंगा, मेरी और जरा ध्यान करो। सच्चा सेवक था ये मेरा, उसका मत बलिदान करो। मुझको जीवित रखना है तो बहादुर सिंह जीवित दान करो। नंगी तेज को हाथ में ले विकराल रूप धार लिया, खड़ग निकाल ली। राजा विक्रम नंगी तेग जो हाथ में ले विकराल रूप जब धार लिया, शक्ति ने जब खड़ग पकड़ के राजा को चुपकार किया, बहादुर सिंह को जीवित करना देवी ने स्वीकार किया। जीवित होशी से वक्त तेरा तेरा राजा तुम्हें मन में विचार करो, देवी का बात सही है और साक्षात माता है। चलो आप अपने घर राजा विक्रम और महल में जाके और सो जाए। बहादुर सिंह का पग बाजता सुना राजा विक्रम ने झूठा सच्चा खड़का लेना शुरू कर दिया। टैक्स नींद आई। बहादुर सिंह पिए ही आगे और सर्कस कटार किया और पैरे पर तैनात हो जाए। थोड़ी देर बाद में राजा विक्रम बहादुर सिंह ने पूछा, बोले तुमने कोई काम भेजो? कहाँ सर भेजो नहीं, मजदूर भेजो, काम तो भेजी हो। बोले कौन रोन लाग रही खट्टेगी, ये कारण हो गई बता तो सही। ये पूछे राजा विक्रम बहादुर सिंह। घर की नारी थी, कौन नाम और कौन गम था, किसके घर की नारी थी। आधी रात ढली आई थी, पता कौन दुखियारी थी और कौन दुख देता था उसको, उसकी चिंता भारी थी।
बहादुर सिंह के कहे नाम मोनी जात गुजरनी देवी मठ में चली आई। नाम मोनी जात गुजरनी देवी मठ में चली आई। सास बहू लड़ी आपस में मंदिर की गली आई। उसको जाके मैं समझाया आधी रात गली आई। किसके घर की नारी थी आधी रात घड़ी आई। पता कौन दुखियारी थी। सारा हाल बता दे उसका। उसकी चिंता भारी थी। है बहादुर सिंह बड़ी भारी चिंता ही अपनी को रोने को के कारण बता तो सही। बोले नाम तो मोनी जात गुजरनी देवी मठ की गली आई। सास बहू लड़ी आपस में मंदिर की गली आई। उसको जाके मैं समझा दिया आधी रात घड़ी आई। आधी रात घड़ी आई और आधी रात के समय में कोई रोए नहीं। कोई कारण कोई नहीं हो, यही कोई मामूली सी बात है। सास बहू लड़नी कोई पंजा के मैं समझा बुझा के राज्य में भी कर दिया। राजा विक्रम मन में करो आप सत्यवादी होया बैठे पर दुख बंधन हार। तो कवि कहे है तारों की ओर से चंद छुपे नहीं, बानू छुपे नहीं, बादल छाया जंग छिड़ा रजपूत छुपे नहीं, दातार छुपे नहीं, मांगण आया। जोगी का भेक अनेक करो पर कर्म छुपे न भभूति रमाया। चोर छुपे जग घोर भई, झूठ छुपे न बात छुपाया। चंचल नारी का नैन छुपे नहीं, घूंघट की पट ओट लगाया। खांसी खुशी धन अंतर मदिरा, पान छुपे न सफाई लगाया। ऐसे का सूरवीर वैसे का शब्द छुपाया भाई। जति पुरुष हुए जगह यहाँ पर इतनी बात है इतिहास में बहुत है। अब राजा विक्रम के कहे बोले तेरे में तो प्रेरणा ही बहुत ज्यादा पावर है। हाथ जोड़ दिया बोले हुजूर करो क्या होते। हाथ गाली राजा विक्रम रोनो शुरू हो। बोले मेरी पैरों बड़ी भारी भूल होगी तो तेरे दिशा में समझो। बोलो ये कह राजा विक्रम
हाल बाल लिया देख बाल तुम द्वार पालया राम करो सच्ची सेवक भक्ति तेरी उम्र अधिक घन श्याम करो धन हो तेरे माता पिता जो ऐसा पाठ पढ़ाया है धन्य हो जो भाग हमारे तेरे घर तू आया है श्री राम ने कथना कथगुणियन को शीश नवाया है द्वारपाल आराम करो सच्ची भक्ति तेरी उम्र अधिक घनश्याम करो धन धन हो जो मात पिता तेरा ऐसा पाठ पढ़ाया है धन धन हो जो भाग हमारे मेरे घर को आया है श्री राम ने करुणा कर दुनियन को शीश नवाया है आज के बाद में मंत्री पद का काम करो सच्ची सेवक भक्ति तेरी उम्र अधिक शाम करो प्रसन्न होकर राजा कहता मंत्री पद का काम करो